वेलकम टू एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट जो है वो यूनिक पब्लिकेशन का 34 प्रैक्टिस सेट है, और इससे पहले है जो है वो 33 प्रैक्टिस सेट जो है वो अपलोड कर दिया गया है। और इसमें जो है वो 40 प्रैक्टिस सेट है जो बिहार पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आने वाला जो वैकेंसी है 1288 इसके लिए और क्या आप स्कोर कर रहे हैं वो ज़रूर कमेंट करें। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि में अपर्दन का शक्तिशाली स्रोत है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। हवा जो होता है वो अपर्दन का सबसे शक्तिशाली स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बेंगलुरु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मालगुडी डेज के लेखक हैं, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, आर के नारायण मालगुडी डेज के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 प्रातःकाल गाया जाने वाला राग है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, भैरवी जो है, राग भैरवी जो है वो प्रातःकाल गाने वाला जो है ये राग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, राजाराम ने संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता, इसका कारण है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अत्युच्च घनत्व है इसका, इसलिए ये किरण सूर्य की किरणों को भी अपने से बाहर नहीं निकलने देता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, भारत को संगठित करने के लिए यदि संभव हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कृष्णा नदी पे बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाई गई थी जीटी रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 भारत का कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 अल्फांसो है, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, आम की एक किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, BR अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 शक संवत जो 78 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है प्रकट करता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कनिष्क का शासनकाल ये यहीं से प्रारंभ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे दैवीय अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों का लाभान्वित कर सकता था? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने देखा था जो भारतीयों को जो है वो लाभान्वित कर सकता था ये युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विधि इको फ्रेंडली है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो इको फ्रेंडली होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, कारण क्या था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, विदेशी पूंजी की दुर्लभता कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। शासन की संधि प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो है वो स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। भारत में औद्योगिकरण के विकल्प हेतु कार्य योजना में किस बात पर बल दिया गया? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी पे बल दिया गया था। महानगरों में आबादी से हट करके औद्योगिक इकाइयों का निर्माण, औद्योगिक कचरा निस्तारण हेतु संयंत्र को लगाने की अनिवार्यता, प्रदूषण नियंत्रण हेतु उचित प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 220 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। नलाईरम काव्य संग्रह डैश का श्रेय है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 12 अलवार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। OIC का अर्थ है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लोकसभा का विश्वास जब तक प्राप्त होता है तब तक भारत का प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। पीली क्रांति शब्द किसकी बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तु के संदर्भ में प्रयुक्त होता है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, खाद्य तेल के लिए ये प्रयुक्त होता है पीली क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। स्वदेश में विकसित किस वस्तु का नाम पृथ्वी है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मध्य दूरी बैलिस्टिक मिसाइल का नाम जो है वो पृथ्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी निजी क्षेत्र की है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, आइडिया जो है वो निजी क्षेत्र की कंपनी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, नवादा की मिट्टी जो है वो चमकती हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, राज्यपाल में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का मम और आत्मा माना था? तो इसका आंसर जो है ये सी हो जाएगा, BR अम्बेडकर ने माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जल में अधिक विलय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 20 दांत जो है वो 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। निम्नलिखित में कौन हरित क्रांति का प्रकार है?
इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। शैक्षणिक विकास, क्षेत्रीय असमानता, अर्थव्यवस्था में विकास, ये सभी जो है वो हरित क्रांति का प्रकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, जो मैथ का क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 30 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए, ये खोखली होती है लेकिन सबसे बड़ी होती है फीमर की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इन दोनों से मिलता है, बीजों से मिलता है और कटा तना से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, रफलेसिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, इनमें से कौन आदिम अर्थव्यवस्था का दूसरा स्तर है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कृषि स्तर जो है वो आदिम अर्थव्यवस्था का दूसरा स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, भारी जल वह जल होता है, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, भारी जल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, फास्ट जो है वो कंप्यूटर की भाषा नहीं है, बेसिक है, सी है, और फोल्टोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो पानी का घनत्व जो है वो अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, पॉलिटिकल साइंस नामक पुस्तक के रचयिता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, गैटिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, जो मैथ का क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल जो है वो सिरके में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, शुष्क बर्फ है, जिसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, किस विकसित देश के पास कोई नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, नॉर्वे के पास नहीं है कोई नाभिकीय कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, लिवरपूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, दामोदर घाटी परियोजना जो है वो स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, भारतीय संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा गठित निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, डॉक्टर सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, संविधान सभा के चेयरमैन कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बजट घाटे की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 17.7% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, अलंग नामक प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बाज बहादुर से था रूपमती का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का कौन सा रंग होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, नीला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, श्वेत पत्र क्या है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सरकार के द्वारा जारी दस्तावेज जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों का विस्तृत विवरण हो, श्वेत पत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, निम्नलिखित भारतीय वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा है? वो ए हो जाएगा, वीणा जो है वो सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, विश्व का विशालतम जीवित प्राणी है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नीली बेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1911 ईस्वी में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, भारत का प्रथम समाचार पत्र था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बंगाल गजट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी अनुमानित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 3214 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान बनाता है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, तलछट का घनीकरण ये परतदार चट्टान बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसे भेजा था? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, संघमित्रा को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को निम्नलिखित में से और क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, विश्व बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, पृथ्वी के चारों ओर छाए हुए गैसों के गोले को कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, क्रीमी लेयर संकल्प से तात्पर्य है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या निम्नलिखित के लिए स्थिर की गई है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 2026 तक ये स्थिर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, राजनीतिक दल एक ऐसा समुदाय है जो किसी ऐसे सिद्धांत अथवा ऐसी नीति के समर्थन के लिए संगठित हुए हों जिसे यह वैधानिक साधनों से सरकार का आधार बनाना चाहते हों, यह परिभाषा दी है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मैकाइवर ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, लेटराइटीकरण
उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। गर्म एवं आर्द्र प्रदेशों में लेटेराइटीकरण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 सर्वोच्च रेखाओं का दूसरा नाम है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, आइसोहिप्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 वेली वेली का तात्पर्य क्या है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के पास का उष्ण प्रदेशीय चक्रवात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 मंत्रिमंडल संयुक्त रूपेण उत्तरदायी है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नोक कब बना। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1664 ईस्वी में बना था प्रधान जॉब चार्नोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना हुई। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 27 नवंबर 1921 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 आंतों के रोगी के निदान में निम्नलिखित किरणों का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में से कण होते हैं। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 निम्न में से कौन भारतीय संस्कृति की विशेषता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इनमें से सभी। प्राचीन संस्कृति, जाति व्यवस्था, अनेकता में एकता, ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ऊर्ध्वापातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 21 दिन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी नामक प्रसिद्ध निबंध किसने लिखा। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, आर के मिल्टन ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इंसुलिन की कमी के कारण जो है वो मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 कशेरुक रज्जों में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 33 जोड़ी तंत्रिका जो है वो निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अंडवाहिनी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 किसने कहा है कि क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता के अधीन है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने कही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से यह अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, बर्तन को घन ध्रुव और जस्ता को ऋण
ध्रुव बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। जातिवाद एक जाति के व्यक्तियों की वह भावना है जो देश या समाज के सामान्य हितों का ख्याल न रखते हुए केवल अपनी जाति के सदस्यों के उत्थान, जातीय एकता और जातीय की सामाजिक परिस्थिति को सुदृढ़ करने हेतु प्रेरित करती हो, यह कथन है। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। डॉक्टर कैलाशनाथ शर्मा का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। रेडॉन नहीं होता वायु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, जो मैथ का क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 12, 24 और 30 इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लास्ट में क्या स्कोर कर रहे हैं वो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।